क्या बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या आपातकालीन बैठक बुलाई है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एमका को लेकर अब अमेरिका मदद करने को आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघनों को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तैयार कर सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी कोर्ट का फैसला आने से पहले घबराई इजरायली सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। डेली मेल ने इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि 3 मंत्रियों और कई सरकारी कानूनी विशेषज्ञों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और इस बात पर चर्चा की कि यदि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो उसे लेकर इजराइल क्या प्रतिक्रिया देगा और मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के फैसले से पहले इजरायली सरकार की तरफ से एक बयान तैयार किया गया। अगर बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाते हैं तो फिर उस प्रतिक्रिया को फौरन जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री ऑफिस में हुई बैठक के दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स, न्याय मंत्री यारिव लेविन, रणनीतिक मामलों में मंत्री रॉन डर्मर ने कथित तौर पर मुलाकात की और नेतन्याहू के खिलाफ संभावित कार्रवाइयों को नाकाम करने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक हलकों से समर्थन मांगने का फैसला किया। आपको बता दें, कई संगठनों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आरोप लगा है कि हमास के नेतृत्व वाले 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से गाजा में अपने जवाबी अभियान में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। कथित तौर पर इजराइल को डर है कि गाजा में मानवीय संकट के आधार पर गिरफ्तारी वारंट लाया जा सकता है। ज्यादातर मानवाधिकारों समूहों पर इजराइल पर गाजा पट्टी में भीषण हमलों के बीच राहत सामग्री पहुंचने से रोकने के लिए हमले करने के आरोप लगाया गया है और गाजा अकाल को मानव निर्मित करार दिया गया है। इसी महीने वर्ल्ड किचन ग्रुप के सदस्यों को निशाना बनाकर इजरायली सैनिकों ने कथित तौर पर हमला किया था, जिसमें 6 सदस्यों की मौत हो गई। वर्ल्ड किचन ग्रुप ने कहा कि काफिले के गुजरने की पूर्व सूचना होने के बाद भी इजरायली सैनिकों ने कथित तौर पर हमला किया था। इजराइल ने 7 अक्टूबर की घटना के बाद गाजा पट्टी में भीषण सैन्य अभियान चलाया, जिसमें 31,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में वॉर क्रिमिनल के आरोपों में मुकदमा चलाने की मांग की गई। इसी साल फरवरी में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन पर इजराइल और विभिन्न फलस्तीनी आतंकवादी समूहों के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि गाजा पट्टी में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि इजराइल ने युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, जिसमें नागरिक संपत्ति का अनियंत्रित विनाश, सामूहिक दंडात्मक और जानबूझकर घेराबंदी, पानी जैसे आवश्यक मदद को रोकना शामिल है। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए नेतन्याहू बैठक कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उनके दोस्त देश साथ आएं ताकि इस मामले को रोका जा सके। पर अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है। क्या पुतिन की तरह नेतन्याहू के खिलाफ भी वारंट निकलता है या फिर मामला यहाँ पर हैंडल हो जाता है। खैर, अब ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए भारत को एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर मिली है और ये खबर मिली है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। भारत काफी लंबे समय से अपने फाइटर जेट को बनाना चाह रहा है और इसके तहत भारत काफी टाइम से एमका के निर्माण पर ध्यान दे रहा है। पर भारत के एमका के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या ये है कि एमका प्रोजेक्ट में इंजन अभी तक बन नहीं पाया है और ये चीज एक बड़ी मुसीबत बन रही है भारत के प्रोजेक्ट के लिए। भारत का ये प्रोजेक्ट काफी लंबा खिंच भी रहा है। भारत जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित है, इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी मुश्किल यही आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एमका को बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी
कमेटी ने हरी झंडी दे दी। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले 5 प्रोटोटाइप विमान बनाए जाएंगे और ये कोशिश की जा रही है कि इस फाइटर जेट के 2 इंजन होंगे। फिलहाल के लिए कहा गया कि इसमें पहला प्रोटोटाइप 2026 तक सामने आ जाएगा, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन GE414 लगे होंगे। एमका आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत शामिल हो जाएगा। एमका के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। एमका अमेरिकी F-35 और रूस के सुखोई 57 को कड़ी टक्कर देगा। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट हैं। ये विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पछाड़ देगा। इसकी अधिकतम गति 2633 किलोमीटर पर आवर होगी। F-35 की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर पर आवर ही है। एमका के आने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किल है तो चीन के लिए भी मुश्किल है। एमका रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की रेंज है 2800 किलोमीटर। कॉम्बैट रेंज है 1620 किलोमीटर, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज है 1239 किलोमीटर। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, ये सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। एमका का विंग स्पान 36.6 फीट होगा, जबकि F-35 का 35 फीट ही है। सारा कुछ अगर आप देखेंगे तो ये F-35 से भी ज्यादा बेहतर है। भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। पहले वर्जन के बाद एमका मार्क 2 में और ताकतवर जॉइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। इसका कॉकपिट मेन मिशन इंटरैक्शन पर आधारित होगा। पैनोरामेटिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले की व्यवस्था होगी। एमका में हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड डिस्क अरेंजमेंट होगा, जो पायलट के दाहिने हाथ में स्टिक और बाएं हाथ में थ्रोटल होगा, ताकि पायलट का वर्कलोड कम हो सके। एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। सारा कुछ अगर आप देखेंगे तो ये काफी बेहतर है, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन भारत के इस प्रोजेक्ट में साथ आना चाहता है और इसे मिलकर भारत के लिए डेवलप करना चाहता है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चलना चाहता है, खास तौर पर चाइना को काउंटर करने के लिए, और ऐसे में भारत को ये मदद लॉकहीड मार्टिन के द्वारा देने की बात कही जा रही है, जो एक अच्छी पहल है, क्योंकि इस पहल के तहत भारत को एक मदद जरूर मिलेगी। पर सवाल फिर भी पैदा होता है कि क्या अमेरिका सचमुच अपनी पूरी टेक्नोलॉजी देगा भारत को, या फिर यूं ही भारत को लटकाए रखेगा। वैसे अमेरिका का अभी तक का इतिहास थोड़ा अजीब सा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस मामले में भारत की मदद करेगा या फिर नहीं करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।